हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। इससे पहली वीडियो में हमने दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए थे और आज से शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, आप सभी बच्चे इसको बड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण सहित इसको बताना है। तो हमने हेडिंग डाला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझेंगे इसको। किसी भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन में उत्पादों का कुल द्रव्यमान संयोग करने वाले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ लीजिएगा, कोई भौतिक परिवर्तन हो रहा हो या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन में क्या होगा कि जो उत्पाद पदार्थ हैं उनसे अभिकारक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में यानी अभिकारक पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जैसे 100 ग्राम हमने मर्क्यूरी का ऑक्साइड लिया है, उसे गर्म कर दिया, ठीक हो गया, तो 92.6 ग्राम तो मरकरी बनता है और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो अगर आप हम दोनों को जोड़ोगे तो ये 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा। यानी 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम गर्म करेंगे तो 92.6 ग्राम तो मरकरी और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जिससे स्पष्ट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिकारक पदार्थों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। देखो, इसको हमने समीकरण के द्वारा दिखाया है। ये 100 ग्राम हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया था, इसको हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद 92.6 ग्राम तो मरकरी बन जाती है और 7.4 ग्राम ये ऑक्साइड बन जाता है। ठीक हो गया, यानी ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से अगर मैं इसका और इसका टोटल करता हूँ, इसका और इसका टोटल करता हूँ तो ये पूरा 100 ग्राम के बराबर आ जाता है। ठीक हो गया। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं हम स्थिर अनुपात के नियम की। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? तो स्थिर अनुपात का नियम में देखिए पढ़ेंगे। इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले जोसेफ प्राउल्ट, यानी इस नियम को जो दिया था ना सबसे पहले, वो किसने दिया था? जोसेफ प्राउल्ट ने दिया था और वो भी सन 1799 में दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, कोई भी रासायनिक यौगिक है वो चाहे हम किसी भी विधि से बनाएं, किसी भी मेथड से बनाएं, किसी भी प्रकार बनाएं, तो तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यानी उसमें जो तत्व रहते हैं उनका जो अनुपात रहता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे H2O है, जल, यानी जल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है जल। ठीक, तो यहाँ पे जल के बनने में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के अणुओं का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर हम इनके अनुपात को बिगाड़ देंगे या डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर जल प्राप्त नहीं होगा। यानी अगर जल बनना है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमें एक निश्चित अनुपात लेना होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक संयोग के अनुसार कोई नया तत्व बनता है तो नए तत्व बनने में जो तत्व बनता है या जो यौगिक बनता है उसमें तत्वों के का जो निश्चित जो मात्रात्मक अनुपात होता है वो निश्चित बना रहता है, स्थिर बना रहता है, एक जैसा बना रहता है। जैसा कि मैंने जल का उदाहरण दे करके आपको समझा दिया है। ठीक हो गया। तो बस 9th में तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।